आज हम मैट्रिक का गुणनखंड लिए हैं। चलिए इसको सोल्व करते हैं। 1 नंबर में दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 21 इक्वल टू 0। चलिए इसको सोल्व करते हैं। पहले तो 21 को और x को गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा 21, यानी 21 गुना 1 बराबर 21। तो अब 21 को हम खंड करते हैं। चलिए हम इसको पहले 7 से करते हैं। तो 7 तिया 21, तो ये हो जाएगा 7x प्लस 3x बराबर का हो गया हमारा 10x, जो कि यहाँ पे दे रखा है। चलिए इसको सोल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3x प्लस 21 इक्वल टू 0। इसमें से अब हम x को कॉमन ले लेते हैं। तो x से x कटेगा तो एक और x बचेगा, और प्लस है तो प्लस देंगे, और ये x से x कटेगा तो ये 7 हो गया। फिर प्लस लेंगे, ये लेंगे हमारा 3 हो जाएगा। फिर 3 से 3 कटेगा तो x बचेगा, प्लस का प्लस, 3 सत्ते 21 बराबर ये 0। चलिए इसको सजा लेते हैं। ये बाहर वाला को बाहर से सजाते हैं तो x प्लस 3, ये इठो x और ये 3, और फिर दो में से एगो बाहर करेंगे, x प्लस 7 इक्वल टू 0। चलिए अब x प्लस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -3, ये इधर का पार्ट और ये इधर का हो गया। x प्लस 7 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -7, और ये हमारा 1 नंबर समीकरण तैयार हो गया, गुणनखंड। चलिए अब 2 नंबर गुणनखंड देखते हैं। इसमें दे रखा गुणनखंड में 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। चलिए इसको पहले खंड करते हैं। अब 3 को और 2 को खंड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 गुना के 3 बराबर की हो गया 6। यहाँ पे मेरा 7 है, तो चलिए 6 को हम कटाते हैं। तो ये 6 को एक बार में 6 का ही 6 आएगा, तो 6x और प्लस 1x, तो ये हमारा हो गया 7x, जो कि यहाँ दे रखा है। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। तो ये हो गया हमारा 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस x, क्योंकि 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7x हो जाएगा, प्लस 3 इक्वल टू 0। इसमें से अब हम 2x को कॉमन लेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, 1 से x कटेगा, एगो x बच जाएगा, प्लस हो जाएगा। 1 से x कटा तो 2 को भाग देंगे 6 में, तो ये हमारा हो जाएगा 3। इसको घेरेंगे, फिर यहाँ प्लस में 1 लेंगे, क्योंकि ये 3 और x में कॉमन 1, x कॉमन लेंगे तो x जगह पे 1 ले लिए, तो 1 से x को भाग देंगे तो x हो जाएगा। अब प्लस है तो प्लस होगा, 1 को 3 से भाग देंगे, ये 3 हो जाएगा, इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा 0। अब देखिए अब इसको सजा देना है। तो 2x प्लस 1, इसको एक घर पे लिखना है, और 2 में देखिए जब भी गुणनखंड बनेगा तो x प्लस 3 यानी दोनों घर में सेम सेम आना चाहिए। चलिए एक घर का उतार देते हैं, इक्वल टू ये हो गया हमारा 0। अब देखेंगे 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, इस घर का लिया, और फिर 2x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू -1, अब बटे का ये आके 2 हो जाएगा। ये गया इस घर का। चलिए अब इस घर का लेते हैं, x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब x इक्वल टू -3, ये हमारा गुणनखंड 2 नंबर तैयार हो गया। चलिए अब तीसरा नंबर गुणनखंड देखते हैं। ये गुणनखंड दे रखा है एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 बराबर 0। चलिए इसको खंड करते हैं। तो हमारा ये हो जाएगा 2x गुना के 6 इक्वल टू 12। अब चलिए इसको खंड करते हैं। तो इसको हम खंड करेंगे 4 से। चलिए तो 4, तो 4 तिया 12। अब इसको देखते हैं, 4x प्लस 3x इक्वल टू 7x, जो कि हमारा यहाँ पे दे रखा है, यही हमें 7x पुराना था। तो चलिए 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब इसमें से हम ये 2x को कॉमन लेते हैं। 2x को कॉमन लेंगे तो 2 से 2 खत्म, 1 से x खत्म, 1 x बच जाएगा, x प्लस 1 से x खत्म हो गया, 2 दूनी के 4, ये हो गया। अब इसमें से 6 और 3 में हम 3 कॉमन लेते हैं, तो 3 से 3 खत्म होगा तो x बचेगा, और प्लस 3 दूना के 6 बराबर के 0। अब चलिए इसको सजा लेते हैं। 2x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2, एगो इसको और इसको बाहर लिखे, और x प्लस 2 और x प्लस 2 को अंदर लिए, बराबर के 0। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 और 2x इक्वल टू -3,
एक्स इक्वल टू -3 बटे ये आन के भाग लग जाएगा 2। चलिए दूसरा घर देखते हैं। एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू -2। ये हमारा तीसरा नंबर गुणनखंड तैयार हो गया। चलिए चौथा नंबर देखते हैं। चौथा नंबर बोला 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0। अब चलिए 6 को और 2 को गुना करते हैं। तो 6 गुना 2 बराबर ये हो गया हमारा 12। चलिए इसको भी 12 को हम 4 से ही कटाएंगे। 4 तिया 12। अब देखिए 4x माइनस 3x लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा x, क्योंकि 4x में 3x घटेगा तो हमारा x बच जाएगा। चलिए इस हिसाब से अब लेते हैं हम कितना 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। इस हिसाब से लेंगे 2x कॉमन ले लेते हैं इसमें से, तो 2x ख़त्म हो जाएगा, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे x² तो एक तो x बच जाएगा। तो चलिए एक x लिख दिए, प्लस का प्लस लिख दिए, x ख़त्म तो 2 दूना के 4। यह माइनस है तो माइनस लेंगे कॉमन, और उसके बाद इसमें से क्या करेंगे 3 ले लेते हैं बाहर। तो 3 से 3 खत्म तो x उतरेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 दूना के 6 इक्वल टू 0। फिर लिखेंगे 2x माइनस 3, इसको घेरेंगे और फिर 2 में से एक घर को बाहर करेंगे, x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 3 बटे 2। दूसरा देखते हैं, तो x प्लस 2 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू -2। ये हमारा चौथा नंबर तैयार हो गया। चलिए अब पांचवा देखते हैं। ये बोला पाँचवा नंबर x² प्लस 9x प्लस 20 इक्वल टू 0। चलिए इसको हम खंड करते हैं। तो x को और 20 को गुना करेंगे, यानी 20 गुना 1 बराबर ये हो जाएगा 20। तो चलिए 20 को अब हम क्या करते हैं भाग देते हैं, जो कि हमारा 9 आ जाए। तो इसको किससे भाग देना होगा 5 से देते हैं। तो 5 दूना के 10। चलिए तो अब 10 हो गया, 5 को 2 से गुना करिए तो 10 हो गया। तो चलिए ये हो जाएगा माइनस, हमारा माइनस पे लेंगे। चलिए ये 5 से नहीं खाएगा, अब इसको हम क्या करते हैं 4 से लेते हैं। तो ये 20 लिए और इसको खिलाएंगे 4 से। ये 4 एकम 4, 4 5 20। तो अब देखते हैं कि 4x प्लस 5x बराबर की ये हो जाता है 9x, जो कि हमारा यहाँ पे 9x है। चलिए इसको अब खंड करते हैं। x² प्लस 4x प्लस 5x प्लस 20 इक्वल टू 0। हमारा 0 हो गया। अब चलते आगे। इसको x को हमने कॉमन लिया, x कटेगा तो x बचेगा, प्लस हो जाएगा, x कटेगा तो 4 बचेगा, और फिर यहाँ पे लेंगे प्लस 5। 5 से 5 कटेगा तो x उतरेगा, प्लस से तो प्लस उतरेगा, क्योंकि प्लस 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 होगा। अब 5 चौके 20 इक्वल टू 0। चलिए ये घर हमारा सेम आ गया। इसका मतलब गुणनखंड सही है। x प्लस 5 इक्वल, इधर से 2 घर में से एक घर बाहर करें, x प्लस 4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -5, इधर का x इक्वल टू -4, क्योंकि ये 0 की इधर आएगा तो माइनस होगा, और ये 0 की इधर आएगा तो ये 0 की इधर आएगा तो -5 होगा। चलिए ये हमारा 5 नंबर गुणनखंड तैयार हो गया। चलिए अब छठा नंबर देखते हैं। 6 नंबर गुणनखंड करा x² माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। अब ये x को और 10 को गुना करते हैं, यानी 10 गुना 1 बराबर के हमारा 10 होगा। चलिए इसको आप खंड करते हैं। तो 10 को अब खंड करेंगे हम 5 से, 5 दूना के 10। अब देखते हैं क्या होता है। 5x प्लस 2x जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 7x, लेकिन इसके आगे माइनस लगा देंगे तो 5 में से 2 जाएगा तो ये -3x हो जाएगा। तो चलिए अब इसको यहाँ पे लिखते हैं। x² माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। इसमें सब x को हम कॉमन लेंगे, x से x कटेगा तो 2 गो में से, जैसे कि कहते हैं कि x गुना x बराबर होता है x²। तो यहाँ पे लिखेंगे हम x², तो वही हमारा यहाँ पे x है। अब 2 गो x में से मान लेते इसको हटा देते, तो एगो x कटे, जैसे कि
एक्स गुना एक्स में अगर एक्स से भाग देंगे तो एक्स एक्स कट जाएगा, एक्स बच जाएगा। तो यही एक्स हमारा बच गया, एक्स लिख देंगे। यहाँ पे माइनस है तो माइनस देंगे, और एक्स एक्स कटेगा तो ये 5 उतरेगा, 5 उतार देंगे। अब प्लस माइनस यहाँ हमारा बचेगा, प्लस 2 है तो प्लस 2 ही रहने दो। अब ये 2 से 2 कटेगा तो एक्स उतरेगा, और प्लस माइनस जाके माइनस हो जाएगा, और 2 5 6 10 हो जाएगा। इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा 0। अब सजा दीजिए, इसको इसको एक घर में कीजिए, एक्स प्लस 2 इसको इसको एक घर में कीजिए तो एक्स माइनस 5 इक्वल टू ये हो गया हमारा 0। अब क्या करना है, तो एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0 और एक्स इक्वल टू माइनस के इधर आके 2 हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, ये बोल रहा है एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू प्लस का 5, और ये हमारा गुणनखंड नंबर 6 तैयार हो गया। चलिए 7वां देखते हैं। 7वां बोला 3x² माइनस 10x माइनस 8 इक्वल टू 0। अब बोला कि 8 को और ये वाला यानी ये 1 नंबर और ये 2 नंबर, इसको गुना करना है। तो 8 दिया कि 24, यानी कि 3 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो गया 24। तो 24 को खंड करते हैं। चलिए इसको हम 12 से खंड करते हैं, क्योंकि ये 10 है तो 10 दूना के 20, तो 12 दूना के 24 होगा। तो चलिए इसको 12 से खंड करते हैं। 12 दूना 24, ये हमारा कट गया 12। अगर यदि हम 12x में माइनस 2x घटाएंगे तो ये 10x हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा। तो इसलिए ये माइनस 12x में अगर प्लस 2x घटाएंगे तो ये हमारा ये 10x माइनस में रह जाएगा। तो ये वाला घर हमारा घटेगा, ये वाला घर नहीं घटेगा, क्योंकि माइनस में 2 नहीं घटेगा। 12 में माइनस 12 में 2 घट सकता है। तो चलिए इसको हम सोल्व करते हैं। तो ये हो गया हमारा 3x² माइनस 12x अब प्लस का 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। इसमें सब हम 3x को कॉमन लेंगे, ये 3 को कॉमन लिए, इसमें 2 को x है, क्योंकि इसमें देखेंगे अगर यदि तो 3 गुना x और नीचे का अगर हम x कॉमन लेते हैं, 3 और x कॉमन लेते हैं तो ये 3 से 3 कटेगा, और 1 से x कटे तो हमारा x बचेगा। तो ये x बच गया, यहाँ 3 से 3 भाग लग गया, 2 को x में 1 x कट गया तो 1 लिख दिए। यहाँ माइनस है तो माइनस देंगे, 1 से x कटेगा क्योंकि दोनों में भाग देना है, और 3 चौके 12, प्लस इधर का हम प्लस 2 ही लेते हैं, और 2 से 2 कट जाएगा तो x उतरेगा, और प्लस और माइनस प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, और 2 चौके 8 हो जाएगा, बराबर की ये 0 हो जाएगा। क्योंकि ये घर में x माइनस 4 और x माइनस 4 दोनों बराबर है, इसका मतलब ये गुणनखंड सही है। आगे चलते तो सजा देते हैं इसको, और इसको सजाना है तो ये लिखेंगे 3x प्लस 2, और फिर 2 में से 1 को बाहर करेंगे तो x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब लिखेंगे 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, और 3x इक्वल टू, इसको इधर 0 की तरफ फेंकेंगे तो माइनस 2 हो जाएगा, x इक्वल टू -2 बटे ये 3 यानी कि भाग ले जाएगा, ये माइनस में होगा। चलिए ये हो गया हमारा एक घर का क्लियर। दूसरा घर बोल रहा है x माइनस 4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू, जब इसको इधर फेंकेंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा, x इक्वल टू 4, और ये समीकरण हमारा गुणनखंड नंबर हमारा 7 बन के तैयार हो गया। चलिए 8वां नंबर बोल रहा है, 8वां बोल रहा 4x² प्लस 5x माइनस 6 इक्वल टू 0। चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो पहले हमें 4 को और 6 को लेना होगा, तो 6 गुना के 4 बराबर के 24। चलिए इसको खंड करते हैं, तो इसको हम 8 से करते हैं, क्योंकि ये 5 है, तो वैसी संख्या से खंड कीजिए कि जिसको जोड़ने से या घटाने से 5 आ जाए। तो 8 दिया 24, अगर यदि 8x में अगर यदि माइनस 3x घटेगा तो ये 5x बचेगा, जो कि हमारा प्लस में है। तो इसलिए बड़ी संख्या को प्लस में, छोटी संख्या को माइनस में लिए। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये हमारा हो गया 4x², उसके बाद ये हो हमारा हो गया 8x, क्योंकि यहाँ पे 8x है, माइनस का 3 है तो ये 3x हो गया, माइनस 6 इक्वल टू 0। अब क्या करना है, तो देखिए 4 और x को इसमें से कॉमन लीजिए, तो 4 से 4 खत्म हो गया एक बार में। अगर 4 को 4 से भाग देंगे तो एक बार में ही कटेगा, तो ये 4 से 4 खत्म हो गया। अब 2 को x है, तो यहाँ पे देखिए 2 को x लेते हैं, तो ये
यहाँ पे 2x है तो x गुना x और नीचे वाला x से अगर भाग देंगे तो ये कटेगा, तो हमारा एक ठो ही x बचेगा। तो इसी प्रकार हम यहाँ x लेंगे, क्योंकि 4 से 4 कटा, x से x कटा तो एक ठो बचा, इसको लिख दिए प्लस से प्लस देंगे, x से x को भाग दिए तो एक हुआ। अब 2 चौके 4 दूनी के 8, तो ये हमारा 2 बार में कटा। अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस देंगे, और ये 3 है तो 3 लिखेंगे। 3 से 3 कट गया तो x उतरा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 दूना के 6 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। चलिए अब तो सजा देते हैं, क्योंकि ये घर और ये घर सेम आया, इसलिए मेरा गुणनखंड सही है। तो 4x माइनस इसको बाहर करेंगे 3, और 2 में से 1 को बाहर करेंगे तो x प्लस 2 इक्वल टू 0। चलिए 4x माइनस 3 इक्वल टू 0, 4x इक्वल टू माइनस 3 को 0 के इस पार फेंकेंगे तो ये प्लस का 3 हो जाएगा, x इक्वल टू 3, और ये 4 आने के नीचे भाग लग जाए। चलिए एक घर हमारा हो गया। दूसरा घर देखते हैं, x प्लस 2 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू माइनस 2, ये हमारा गुणनखंड 8 नंबर तक तैयार है। चलिए आज यहीं तक, तब तक के लिए दोस्त नमस्कार।